सत्यराम। दादू उज्ज्वल निर्मला, हरि रंग राता होय। काहे दादू पचमरे, पानी से थी धोय। दादू जी महाराज इस साखी के अंदर मन की शुद्धता के बारे में विचार कर रहे हैं। देखो, दो तरह की शुद्धता होती है, एक शारीरिक शुद्धता और एक आंतरिक शुद्धता। जहां तक शारीरिक शुद्धता का तात्पर्य है, इसमें हम सब लोग बहुत ज्यादा सतर्क हैं, खूब अच्छा स्नान करते हैं, खूब अच्छे कपड़े पहनते हैं, खूब परफ्यूम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं। और जहां तक मन की निर्मलता का प्रसंग है, उस विषय में हम सब लोग बहुत ही असावधान हैं। दादू जी महाराज इस साखी के अंदर आंतरिक शुद्धता और शारीरिक शुद्धता दोनों के बारे में बता रहे हैं। दादू जी महाराज कहते हैं, दादू उज्ज्वल निर्मला, हरि रंग राता होय। दादू जी महाराज कहते हैं कि तुम यदि तन को और मन को यदि शुद्ध करना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हरि रंग राता हो। यदि हम हरि के रंग के अंदर रत हो जाएं, मस्त हो जाएं, हरि के गुण गावें, नाम स्मरण करें, तो हमारा तन और मन दोनों ही शुद्ध हो जाएंगे महाराज। दादू जी महाराज कहते हैं, मन निर्मल तन निर्मल भाई। यदि आपका मन है तो आपका तन भी निर्मल है महाराज। और यदि आपका मन निर्मल नहीं है और यदि केवल आप तन को ही निर्मल करते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं है। तो दादू जी महाराज कहते हैं, दादू उज्ज्वल निर्मला, हरि रंग राता होय। काहे दादू पचमरे, पानी से थी धोय। दादू जी महाराज कहते हैं कि आपका मन तो जो निर्मल है वो हरि के नाम के गुणगान करने से ही, हरि का स्मरण करने से ही होगा। पानी से थी धोय का तात्पर्य है कि तीर्थों में जाकर के और स्नान करने से मन निर्मल नहीं होता है महाराज। मन निर्मल तो परमात्मा के गुण गाने से ही होता है। एक दृष्टांत आता है महाराज कि महाभारत युद्ध के बाद में युधिष्ठिर व्यास जी के पास में गए और व्यास जी को जाकर के कहते हैं, महाराज कि युद्ध के अंदर जो हिंसा हुई, इस हिंसा से मेरे मन के अंदर बहुत ही ग्लानि है, मैं बहुत दुखी हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं तीर्थों में जाकर स्नान करके आऊं। व्यास जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, करो। जाते समय व्यास जी ने उनको एक तुम्बी भी दे दी अपनी और कहा कि इस तुम्बी को भी स्नान करा के लेके आना। ले गए साथ में। जहां भी युधिष्ठिर पांडव लोग गए वहां उन्होंने खुद भी स्नान किया और साथ के अंदर तुम्बी को भी स्नान किया, करवाया। वापस आए, कहा कि तीर्थ यात्रा करके आ गए? कि हाँ महाराज करके आ गए। तो उन्होंने कहा कि हमारे तुम्बी को स्नान कराया या नहीं कराया? कहते कराया महाराज। कि चलो अच्छी बात है, अब इस तुम्बी को तोड़ो, इसका चूर्ण बनाओ। उस तुम्बी को तोड़ा गया, उसका चूर्ण बनाया और प्रसाद के रूप में कहा कि सब इस चूर्ण को लो और थोड़ा बहुत पानी के साथ में इसको ग्रहण करो। जो ही पानी के साथ में उस तुम्बी के चूर्ण को ग्रहण किया, व्यास जी ने पूछा कि कैसा लगा चूर्ण? सब ने कहा कि महाराज ये तो खारा है। तो व्यास जी ने कहा कि ये क्या बात हुई? ये तुम्बी तो जो है सारे तीर्थों में स्नान करके आई है, तीर्थों में स्नान करने के बावजूद भी क्या मतलब इसका कड़वापन नहीं गया? कि महाराज नहीं गया। तो व्यास जी ने महाराज ने कहा कि ठीक इसी प्रकार से है महाराज कि केवल तीर्थों में स्नान करने से हमारे मन के दोषों का शमन नहीं होता है, हमारा मन निर्मल नहीं होता है महाराज। इसीलिए दादू जी महाराज कहते हैं, दादू उज्ज्वल निर्मला, हरि रंग राता होय। काहे दादू पचमरे, पानी से थी धोय। तीर्थों में स्नान करने से मन निर्मल नहीं होता है। मन निर्मल तो जो है परमात्मा के नाम स्मरण से ही होगा। फिर व्यास जी महाराज कहते हैं
कि तुम्हारे को अपने मन को यदि निर्मल करना है तो आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका शील तटा दयोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुनंदन नवारिना शुद्धति चांतेरात्मा। व्यास जी महाराज कहते हैं तुम यदि अपने मन को निर्मल करना चाहते हो तो अपने आत्मा को ही नदी बनाओ। आत्मा नदी, संयम पुण्य तीर्था, इंद्रियों का संयम करना, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को अपने वश में करना महाराज, यही तीर्थ है। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका। अब उस नदी के अंदर, आत्मा रूपी नदी के अंदर पानी क्या है, जल क्या है, सत्य का आचरण करना ही उसके अंदर जो सत्योदका। शील तटा, तट क्या है, सदाचार का आचरण करना ही उसमें तट है महाराज। सत्योदका शील तटा दयोर्मी। और पानी के अंदर लहरें भी होती है, वो लहरें क्या है, वो उर्मी क्या है, दया, प्राणियों के प्रति दया रखना महाराज, वो उसके अंदर क्या लहरें हैं। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका शील तटा दयोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुनंदन। हे कुरु पांडुनंदन युधिष्ठिर, तत्राभिषेकम, इस आत्मा रूपी नदी के अंदर तुम स्नान करो। न वारिना शुद्धति अंतरात्मा, पानी से अंतरात्मा शुद्ध नहीं होती महाराज। इसलिए यदि हमारे अंतःकरण को हम शुद्ध करना चाहते हैं तो हमारे को हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। परशुराम जी महाराज हुए महाराज सलेमाबाद के अंदर, वो कहते हैं परसा पानी नाय कर पतित न पावन होय, पावन कर श्री हरि नाम साके कहे सब को। वाह। परशुराम जी महाराज कहते हैं परसा पानी नहाय कर, परशुराम जी महाराज कहते हैं पानी के अंदर स्नान करके पतित न पावन होय। पतित जो है पावन नहीं होता है, पतित जो होता है वो पवित्र नहीं हो पाता है। पावन कर श्री हरि नाम, यदि हमारे को पवित्र यदि होना है तो परमात्मा का नाम लेंगे, परमात्मा का नाम ही पवित्र कर सकता है। साकी कहे सबको, इस बात की सारे ही संत लोग साक्षी देते हैं। तो दादू जी महाराज इस साखी के अंदर यही बताते हैं कि यदि हम अपने अंतःकरण को यदि निर्मल करना चाहते हैं तो महाराज हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। सत्य।